Welcome back to our channel. Friends, सो इन आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, अगर आपका कोई बिजनेस हो या फिर आप कोई कंपनी में जॉब भी करते हो तो स्ट्रैटेजी प्लेज वेरी इम्पोर्टेंट रोल in your career as well as in your business. So strategy जो रहता है, अगर you have a good strategy, you made a good strategy, then only your business will run in a proper way, or you can be fight in a market, or you can compete with your competitors. So अगर मार्केट में रहना है, कॉम्पीट करना है, तो आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होना चाहिए। तो देखो, स्ट्रैटेजी क्या रहती है, तो स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? स्ट्रैटेजी बनाती है टू स्टे अ लॉन्ग टर्म इन अ मार्केट, टू कॉम्पीट लॉन्ग टर्म इन अ मार्केट। सो यू कैन से, आप क्या कह सकते हो, स्ट्रैटेजी इज डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स and objectives of an enterprise, and the adoption of the courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals. तो स्ट्रैटेजी क्या रहती है? स्ट्रैटेजी मतलब आपको अपने कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए जो लॉन्ग टर्म गोल्स रहते हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है। आपका लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आपको मार्केट में क्यों खड़े रहना है, क्यों टिके रहना है, आपको किसके साथ कॉम्पीट करना है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप आपका एक्शन डिसाइड करते हो। आपका जो भी गोल है, ऑब्जेक्टिव है, आपने आइडेंटिफाई किया, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपका एक्शन क्या रहेगा, आपका प्लान क्या रहेगा, तो वो रहता है। और उसके बाद उसके लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे उसको आइडेंटिफाई करना और उसको अलोकेट करना, और उस सब प्रोसेस की थ्रू आपका जो गोल है वो अचीव करना, मतलब स्ट्रैटेजी रहता है। तो जो कंसेप्ट है स्ट्रैटेजी का इन बिजनेस, वो कहाँ से इमर्ज हुआ? तो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इज इमर्ज फ्रॉम मिलिट्री साइंस। एक्चुअली क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मिलिट्री साइंस में स्ट्रैटेजी वर्ड इम्प्लीमेंट किया गया और वी कैन से इमर्ज हुआ। तो मिलिट्री में देखो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, स्पोर्ट्स में स्ट्रैटेजी रहती है, हाउ यू विल कॉम्पीट विथ यूर अपोनेंट, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी इमर्ज हुई। सो अ स्ट्रैटेजी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ सक्सेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। क्यों स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करते हैं, क्यों डेवलप करते हैं? तो विदाउट स्ट्रैटेजी यू कैन नॉट अचीव यूर गोल्स। So for achieving any goals objective, you have to set a strategy, you have to plan a strategy, and according to that strategy you have to follow the path, and when you follow the path obviously you will achieve your objectives. Then we can say that strategy determines the direction in which the organization is going in relation to its environment. स्ट्रैटेजी क्या डिटरमाइन करता है? स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करता है कि कंपनी कौन से पाथ पे चल रही है, कौन से वे में जा रही है। आर दे गोइंग ऑन अ राइट पाथ और दे आर गोइंग टू द रॉन्ग पाथ, और दे हैव टू फॉलो सम रूल्स, और दे हैव टू फॉलो स्पेसिफिक पाथ, और विच स्ट्रैटेजी विल प्ले अ गुड फॉर देयर बिजनेस। सो स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है कि आप कौन से पाथ पे जा रहे हो, आपके एनवायरनमेंट में आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो उस कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए आपको कौन सी एक्शन लेनी चाहिए, तो इस सब के बारे में गाइड कौन करता है? तो स्ट्रैटेजी गाइड करती है। सो स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इंटेंशंस and allocating or matching resources to opportunities and needs, thus achieving a strategy fit between them. तो strategy क्या रहता है? strategy you can say here is your objectives, or you can say intention, and here are the your
resources. So strategy try to bridge a gap between your resources and your objectives, and obviously then you will achieve a opportunity. So it is a way how you allocate your resources for achieving your objectives and goals. It achieved by a strategy, so it is a your strategy. देन कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी में क्या क्या रहता है? तो स्कोप. आपका स्कोप क्या है? आप कैसे आपका प्रोडक्ट इंक्रीज कर सकते हो, या आपका कंपनी एक्सपांड कर सकते हो, किसके साथ कॉम्पीट कर सकते हो. तो स्कोप प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल. देन उसके बाद रहता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो अगर आपको स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है तो फर्स्ट आपको आपके गोल्स डिसाइड करने हैं, गोल्स डिसाइड करने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं. एंड आफ्टर deciding your goals, your objective, you can craft a strategy, and according to that you can implement a strategy. Then resources. If you want to achieve whatever goals you have decided, whatever objective you have decided, तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, वो गोल्स अचीव करने के लिए आपके पास रिसोर्स तो होना चाहिए. विदाउट रिसोर्स हाउ यू विल अचीव दिस स्ट्रैटेजी, अचीव योर गोल्स. सो स्ट्रैटेजी आपने डिसाइड की है, गोल्स डिसाइड किए हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए. अगर आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है तो उन रिसोर्स को आपको राइट वे में अलोकेट करना है, एक्यूरेट वे में अलोकेट करना है, तभी आप आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सकते हैं. तो डिप्लॉयमेंट प्लेस मतलब स्ट्रैटेजी डिसाइड होने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, एंड इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम पे आपके पास अवेलेबल रिसोर्स कैसे है और उस रिसोर्स का प्रॉपर अलोकेशन होना ज़रूरी है. देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको आइडेंटिफाई करना है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या है? आपको आपकी जो प्लस पॉइंट है, आपके स्ट्रेंथ है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और उस स्ट्रेंथ का यूज करके आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करना है. तो की फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके, कंपनी के की फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके आपको कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करना है, तो वो रहता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो आपको सस्टेनेबल एडवांटेज होना चाहिए, आपके पास कुछ ऐसे की स्ट्रेंथ होने चाहिए कि जिसके साथ आप आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो. देन सिनर्जी. सिनर्जी मीन्स व्हाट? कोऑर्डिनेशन विथ यूर यू कैन से कलीग्स और यूर ऑर्गेनाइजेशंस, यूर पार्टनर्स. तो अगर आप हम कहते हैं 1 + 1 = 11, मतलब अगर एक और एक साथ आ जाए तो वो 2 नहीं तो 11 बन जाते हैं. तो यही सिनर्जी कहती है कि अगर आप एक साथ इंटीग्रेटेड वे में काम करो तो आपकी एनर्जी, आपकी इफ़िशियंसी और बढ़ जाएगी. तो अभी हम देख स्ट्रैटेजी, हमने देखा स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजी तो हमें पता चला, स्ट्रैटेजी मतलब एक वे है, एक पाथ है, जिसको यूज़ करके आप अपने कंपनी के जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सकते हैं. लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आपने स्ट्रैटेजी डिसाइड की है, आपने जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं, आपने जो गोल्स डिसाइड किए हैं, तो उस गोल्स को आपको प्रॉपर वे में मैनेज करना है. मतलब आपको क्या करना है? आपको जो आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो वो ऑल फंक्शंस आपको स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करने से लेके उसको फाइनल इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन करते वक्त तक इम्प्लीमेंट करना है. आपको आपकी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, आपको उसको कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट करना है. तो ये सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है. जो रॉबिन्सन्स एंड पोस है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की. उसमें उन्होंने क्या बोला है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट
Strategic management is defined as a set of decisions and actions in formulation and implementation of strategic design to achieve the objectives of the organization. तो क्या बताया है रॉबिन्सन्स एंड पर्स ने? उन्होंने बोला है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब इट इज़ अ सेट ऑफ डिसीजंस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि जो आपके नंबर ऑफ डिसीजंस है उसका सेट है, उसका बंच है, वो क्या डिसीजंस है, किसके रिलेटेड लिए गए हैं, तो फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी। आप स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट करोगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे और वो किसके लिए यूज़ और इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिज़ाइन अचीव करने के लिए। तो ये पीस ने बोला है। और इन अदर वे हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इट इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच you can decide objectives, you can set objectives, then you can craft a strategy, you can implement a strategy, and you can evaluate a strategy, and after that you can make a necessary actions if required. So corrective actions you can take after the implementation or evaluation. It is a strategic management, so it is a managerial process by which you can set objective, you can craft a strategy, you can implement a strategy, and you can take a necessary actions whenever required. तो इसको भी हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोल सकते हैं। तो हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फर्स्ट किसने दिया था? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वर्ड फर्स्ट टाइम ट्रेस्ड बैक बाय सन त्जू। एंड कहाँ पे किया था उन्होंने? द आर्ट ऑफ वॉर, इस उनके आर्टिकल में उन्होंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। वो पीरियड था 1950 टू 1960 का। सो बिटवीन 1950 एंड 1960 द सन जूज द आर्ट ऑफ वॉर, इसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम मेंशन किया था। जो ड्रकर है पीटर ड्रकर, इन 1954 उनकी बुक में द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, कौन सी बुक थी? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने फर्स्ट टाइम स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन दिया था और उन्होंने क्या बोला था? किसके रिलेटेड डेफिनेशन दिया था? तो वो दिया था रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट रिलेटेड फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किसने दिया है? पीटर ड्रकर। बट द स्ट्रैटेजी फर्स्ट टाइम इमर्ज्ड बाय द सन जूज। एंड पीटर ड्रकर ने जो डेफिनेशन दिया था 1954 में, वो उन्होंने क्या बोला था? द फर्स्ट डेफिनेशन, द पायोनियर्स इन एड्रेसिंग स्ट्रैटेजी एज अ मैनेजमेंट टीम, अ मैनेजमेंट टर्म वेयर कौन कौन थे उसमें इन्वॉल्व? कैंडलर, एनसॉप एंड लर्न एट ऑल. So those are the members by which they have given the term strategic management. So friends, thank you for watching this video. Do not forget to like and subscribe our channel. Thank you.